टाइमिंग को लेकर उठाए जा रहे हैं कि ऐन चुनाव से पहले आखिर इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम क्यों दिया जा रहा है। कुछ सवाल हैं, लेकिन इसके साथ ही सवाल तो ये भी बड़ा है कि क्या वाकई बिहार में ऐसे लोगों की मौजूदगी है जो भारत के नहीं है, जो बाहर के रहने वाले हैं और उनके पास वोटर आई कार्ड है और वो वोट डाल रहे हैं। आज तक की पड़ताल में बड़ी खबर सामने आई है जो हम आपको दिखाते हैं। आज तक की पड़ताल में खुफिया कैमरे पर किशनगंज में हमें ऐसे लोग मिले जो नहीं जानते उनके माता पिता कहाँ हैं। दस्तावेज के नाम पर उनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, इसके अलावा कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज के नाम पर उनके पास आधार, वोटर कार्ड के अलावा कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है। बिहार के सीमांचल का जिक्र होते ही दिमाग में बांग्लादेशी घुसपैठियों का ध्यान आता है। बरसों से यहां पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है, जिसने यहां की डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदल दिया है। यहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमानों की आबादी 68% है। किशनगंज की लोकेशन बांग्लादेश से घुसपैठ के लिए आदर्श है, क्योंकि बांग्लादेश सीमा की दूरी यहां से सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर ही है। वहीं इसके उत्तर में नेपाल है, यानी यहां पर घुसपैठ करने के कई रास्ते हैं। इसलिए यहां पर SIR यानी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट का काम बहुत ध्यान से किया जा रहा है। तो यहाँ पे तो मैं यही नहीं समझ रही हूँ कि आपने इतना सारा नेपाली लोग ढूंढ लिया है, तो बांग्लादेश ये भी इसका नानी दादी बन रही है, ये नानी दादी बन रही है, बुढ़िया हो रही है। इसका आप सोचिए, अब वैसा आदेश है कि क्या करेंगे, सबको लेकर रख दिए हैं। ये आदिवासी का इनका भी ऑनलाइन सबमिट नहीं हुआ है। जी नहीं, इसका कुछ नहीं किए हैं, इसका कुछ नहीं किए हैं। सर तो बहुत सारे हैं, आपके यहाँ कितने हैं? 27 में मेरे। किशनगंज में 10-20 साल पहले बसे लोग निशाने पर हैं, इसलिए संदिग्ध फॉर्म रोके जा रहे हैं। कुछ लोगों की गुप्त जांच चल रही है। आज तक की टीम ने यहां के कुछ बूथों का दौरा किया और जो हमें मिला वो वाकई चिंताजनक था। कई संदिग्ध वार्डों में आज तक ने ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके पास केवल आधार या मतदाता पहचान पत्र था। तो वोटर आधार कब बने? वोटर आधार तो मेला दिन हलो बना जब खाते आधार है तो 2011 वोटर मोटर 5 साल वोटर बने। हाँ, ये दुटो छाड़ा तो कोनो डॉक्यूमेंट नहीं तुम्हारे पास। अब सवाल यह है कि अगर ये लोग यहाँ के निवासी हैं तो फिर उनके पास जरूरी दस्तावेज क्यों नहीं है? जब हमने पूछा तो इसके जवाब ने हमारी आशंका को और बढ़ा दिया, क्योंकि हमें इस बात का कोई भी विश्वसनीय जवाब नहीं है। ये बाप दादा मतलब कहाँ था वो हमको भी पता नहीं है, लेकिन हम लोग का जन्म यहाँ का है। उससे पहले कहाँ थे जानकारी? हमको मालूम नहीं है, क्यों झूठ बोलेंगे, हम लोगों को मालूम नहीं है। 30 बच्चों हमारा उम्र होगा, देखा नहीं हमने। और आधार कार्ड বানলো কবে? আধার কার্ড বললো তো लगभग 10 বছর। হ্যাঁ, তো কি করে হলো সেটা? কি কোনো স্কুলে গিয়ে হয়েছে না কি করে হয়েছে? এটা তো বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। না, আধার কার্ডটা হলো কি করে? তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে। দিয়েছো? ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছো তুমি তোমার? হ্যাঁ, তো যখন মানে কি প্রুফ লাগে এরা খেয়াল নাই, আমার আধার কার্ড মানে কি বলেছে এটা বলতে পারবো না আমি। বাবা কোথায়? बाबा डेट कर गए। तो बाबा कहाँ के रहने वाले थे आपके? बाबा का हमको मालूम नहीं है, क्यों झूठ बोलेंगे हमको। तो आपके पापा कहाँ रहते थे आपको नहीं पता? नहीं, हम लोग पापा मानने का 30 साल हो गया, हमारा उम्र हो गया, पापा डेट करने का हो गया, सीधी बात। आमतौर पर परिवार के पूर्वजों और जड़ों के बारे में सबको पता होता है, लेकिन किशनगंज में ऐसे लोगों की भरमार है जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। पहचान दिए, आधार कार्ड दिए, नंबर दिए, মোবাইল নম্বর দিয়েছি। যে 11টা ডকুমেন্ট দিয়েছে তার মধ্যে বলছে জমির কাগজ দিতে হবে, পাসপোর্ট দিতে হবে, বা স্কুলের 10-এর সার্টিফিকেট, এগুলো কিছু আছে? একটু বুঝি। आपने सुना कि किशनगंज में रहने वाले ये लोग नहीं जानते हैं कि इनके माता पिता कहां से आए, पूर्वज कहां के हैं। यही नहीं, ये लोग इतना भी नहीं बता पाए कि आधार और वोटर ID कार्ड के अलावा इनके पास कोई दूसरा दस्तावेज है भी या नहीं। আধার ভোটার কিছু নেই তোমার কাছে? কেন? স্কুলের সার্টিফিকেট नहीं सर।
এখানে যে থাকো বা এখানকার বাসিন্দা বা এখানকার নাগরিক কোনো প্রমাণ নেই, কি করবে তাহলে? নাম কি তোমার? নাম কি? মতিপুর। হ্যাঁ, মতিপুর। এখানে কদিন হয়েছে এসছে? পুরাতন কদিন। কদিন এসছে বলতে পারছো না? जब हमने इनके परिवार से पूछा तो वो बाकियों की तरह आधार और वोटर कार्ड आईडी से आगे नहीं बढ़ सके। जब हमने उनके परिवार से पूछा तो उनके पास आधार और वोटर आईडी तो थी, लेकिन वे कोई दस्तावेज नहीं दे पाए। आज तक ऐसे परिवारों से मिला जो अपने जिलों का नाम तक नहीं बता पाए जहां से वो आए। उनके पास जमीन, बैंक, दस्तावेज या स्कूल के रिकॉर्ड भी नहीं थे। अगर कुछ था तो सिर्फ आधार कार्ड। एक स्थानीय मौलवी ने हमें बताया कि यहाँ रहने वाली आधी आबादी के पास दस्तावेजों के नाम पर सिर्फ आधार और वोटर कार्ड है। ऐसे में उनके लिए दिक्कत होनी तय है। सर, यहाँ पे कितने लोग हैं या फिर कितने, शायद आप क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे, लोग आपको दिख रहे हैं जिनके पास सिर्फ आधार और वोटर है, बाकी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, मुसीबत का शिकार हो रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारे होंगे। गांव में लगभग ये तो 4-5 वार्ड मिला के गाँव है, ये बैरबन्ना गाँव कहा जाता है। तो मोटा मोटी जिसके पास आधार और वोटर है, वोटर आई कार्ड, तो लगभग लोगों के पास है। लेकिन इसके अलावा जो सबूत के तौर पर और वगैरह जो 11 प्रूफ जो मांगे गए हैं हम लोगों से, तो इनमें से शायद ही मतलब किसी के पास होंगे। लगभग मेरे आइडिया से 50% लोगों के पास ये वोटर आधार के अलावा कोई प्रूफ नहीं है, जो हम लोग जमा करने के लिए असमर्थ हैं। दावा यही है कि ये बस्ती बिहार सरकार की जमीन पर बनी है। आज तक को मिले लैंड रिकॉर्ड से भी ये बात साफ होती दिखी। इस बात की तस्दीक पंचायत सदस्य ने भी की। हमें बताया कि साल 2007 से पहले ये लोग यहाँ नहीं रहते थे। मतलब किशनगंज में न सिर्फ सरकारी जमीन कब्जे का शिकार हो गई, बल्कि ऐसे लोगों के आधार और वोटर आईडी कार्ड बन गए हैं जो ये नहीं जानते कि वो कहां से आए।